लोकमंच भारत से बड़ी खबर, भाजपा नेताओं सहित सैकड़ों लोगों ने ली राष्ट्रवादी मंच की सदस्यता। हलिया बाजार में आयोजित सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बोले मनोज श्रीवास्तव, मिर्जापुर का मान सम्मान का आंच नहीं आने दूंगा। मिर्जापुर हलिया विकासखंड हलिया बाजार में माता चौरा मंदिर परिसर पर शुक्रवार को राष्ट्रवादी मंच की ओर से सदस्यता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सदस्यता अभियान पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा व बड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान हिंचलाल कोल व वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम मुरारी पटेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रवादी मंच की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कई बुजुर्ग महिलाओं ने भी सदस्यता ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंच के संरक्षक संतोष गोयल ने कहा कि 10 वर्षों से मिर्जापुर का विकास में सांसद अनुप्रिया पटेल कोई रुचि नहीं, जिसके कारण लोगों की समस्या से जुड़ना पड़ रहा है। राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना काल में गरीब असहाय ठेला खोमचे वाले के सामने रोटी का सवाल खड़ा हुआ, तब जनपद के अनेक संगठन सामने आए, लेकिन जिला के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने उनके पति महामारी कालखंड के दौरान नहीं दिखाई दिए। कहा कि मिर्जापुर के पीतल बर्तन कारपेट उद्योग को समाप्त होने के कगार पर है। क्षेत्र के मतवार गांव की सड़क जिक्र करते हुए कहा कि 10 वर्षों से हलिया मतवार संपर्क मार्ग नहीं बन सका। जिले में सूखे का हाहाकार मचा हुआ, लेकिन मिर्जापुर सूखा घोषित नहीं किया जा सका, इससे किसानों की हालत बदहाल है। कहा कि राष्ट्रवादी मंच कार्यकर्ता कंधा से कंधा मिला चलने वाले कार्य करेगा और मिर्जापुर के विकास की लड़ाई लड़ेगा। इस दौरान उमाकांत द्विवेदी, बसंत आचार्य, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मपाल सिंह, फुलवंती सोनकर, कमला देवी सोनकर, संतोषी निषाद, पूनम केसरी चौधरी अग्रहरी, दीपू अग्रहरी, मोहम्मद मुस्तफा, बृहस्पति अग्रहरी, डॉक्टर अग्रहरी आदि मौजूद रहे। रोहित कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। जो विभागों से वसूली होती थी, मुझे कहने में संकोच नहीं है मित्रों, विभागों की वसूली को दिव्यांग मित्तल ने रोक दिया था, इसलिए सांसद संपत्ति ने उनको ट्रांसफर कराया है। आज सोचिए, गरीब असहाय निर्धन के विषय में चिंतन करने वाली वह दिव्या मित्तल, लोगों की सुख दुख को सुनने वाली दिव्या मित्तल, कोई भी चला जाए उसकी समस्या को सुनकर तुरंत समाधान कराने वाली दिव्या मित्तल, जो प्रसिद्धि के चरम सीमा पर रही हो, इसलिए नाराज हो गए कि टोटी नहीं खोली, इसलिए नाराज हो जाएंगे कि वहां पे उनका नाम नहीं लिखा गया। सिर्फ इतनी लड़ाई नहीं है, दिव्या मित्तल ने उस पुल के रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दिया था, जिस पुल के कारण पुरुषोत्तमपुर टोल प्लाजा से इनके लाखों की वसूली होती थी। उन्हें लगा कि यदि ये पुल चालू हो जाएगा तो उस टोल प्लाजा से हमारी जो फिक्सिंग है वो बंद हो जाएगी, इसलिए दिव्या मित्तल का ट्रांसफर कराया गया है। मैं आप सबसे एक निवेदन, ये सभा रखी गई है। देखिए, राष्ट्रवादी मंच का यह सदस्यता अभियान जो चल रहा है, उसमें लगभग सभी ब्लॉकों में मेरा जाना हो रहा है और वहाँ पर राष्ट्रवादी मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी, सारे विषय लेकर के आज जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति वातावरण वायुमंडल इस जनपद का बना हुआ है, जिस प्रकार से बाहर से आकर के जनप्रतिनिधि इस मिर्जापुर के लोगों को मूर्ख समझते हैं और मिर्जापुर के लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं, राष्ट्रवादी मंच ये सारे विषय जनता के बीच लेकर के जाएगा और विशेष रूप से जो सांसद दंपत्ति यहाँ पर है, जो पिछले 10 वर्षों से इस जिले को अपने जबड़े में कब्जा किए हुए लोग हैं, आज उनसे ये प्रश्न कर रहा है और मिर्जापुर के जन जन की आने वाले दिनों में आवाज़ बनने वाला है कि सांसद जी जवाब दो और 10 वर्ष का हिसाब दो। इस नारे के साथ राष्ट्रवादी मंच गांव-गांव, गली-गली, चौराहे-चौराहे पर अपना सदस्यता अभियान करेगा। मनोज जी, जैसे कि आप तो मोहताज नहीं हैं, सब आपको जन जन तक आपको जानता है, तो क्या आप माने कि 2024 में आने वाले 2024 में क्या आप मिर्जापुर जनता जिले से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो चुनाव नहीं है और चुनाव आएगा तो उस समय विचार किया जाएगा, जैसा सब लोग मिलकर के निर्णय करेंगे, जो जनता की आवाज़ होगी उस जनता की आवाज़ को सुना जाएगा। लेकिन राष्ट्रवादी मंच की लड़ाई सिर्फ चुनाव के लिए ही नहीं है। राष्ट्रवादी मंच की जो लड़ाई है वो बदलाव की लड़ाई है। राष्ट्रवादी मंच की जो लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई है। राष्ट्रवादी मंच की जो लड़ाई है वो घुटने टेकने वालों की लड़ाई नहीं है, उनके सामने घुटने पर खड़ा होने वाले की लड़ाई है। और इस प्रकार से मिर्जापुर के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, उस लड़ाई को राष्ट्रवादी मंच लड़ेगा। धन्यवाद।